हरे कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम जानेंगे माघ मास कब से प्रारंभ हो रहा है, क्या है शुभ तिथि, क्या है महत्व, इस माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब जानेंगे। इसके लिए आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हिंदू पंचांग का 11वां महीना माघ मास कहलाता है। इस महीने की शुरुआत पौष पूर्णिमा के बाद होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस माह में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। इससे साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इस माह में स्नान, दान, पूजा पाठ का भी विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है इस माह में स्नान दान करने से जीवन की सुख शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। कब से शुरू हो रहा है माघ मास? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के समाप्त होते ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। इस साल 14 जनवरी 2025 यानी मकर संक्रांति से माघ महीने का आरंभ हो रहा है। 12 फरवरी 2025 तक रहेगा। माघ मास का क्या है महत्व? हिंदू शास्त्रों में माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसी माह में दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का भी आयोजन होता है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस माह में स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। माघ मास के विशेष व्रत त्योहार: 14 जनवरी मकर संक्रांति, 17 जनवरी सकट चौथ, 25 जनवरी शर्तिला एकादशी, 27 जनवरी मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, 29 जनवरी माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या, 1 फरवरी विनायक चतुर्थी, 2 फरवरी बसंत पंचमी, 4 फरवरी नर्मदा जयंती, 8 फरवरी जया एकादशी, 9 फरवरी प्रदोष व्रत, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा व्रत, कुंभ संक्रांति, गुरु रविदास जयंती। माघ मास में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। माघ मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इस माह में तुलसी पूजन करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही गरीब और ज़रूरतमंद को कंबल, गर्म कपड़ों का दान जरूर करें। माघ मास में काला तिल, अन्न, वस्त्र, धन का दान भी फलदायी होता है। माघ मास में किसी का अपमान ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। इस माह में तामसिक चीजों से दूर रहें और माघ मास में मदिरा का भूलकर भी सेवन ना करें। घर के बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें। घर के मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर और परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद ना करें। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक मधुसूदन स्नान, इसका क्या है महत्व? पौष मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मधुसूदन भगवान विष्णु के अनेक नामों में से एक है। मधुसूदन नामक राक्षस का वध करने के बाद उन्हें यह नाम मिला था। किंवदंती है मधु और कैटभ नारायण के कान से उत्पन्न हुए थे। यह सृष्टि के चक्र के आरंभ में हुआ था। यह कहानी मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है। नारायण शिव सागर पर लेटे हैं। इनके कमल में नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। इसी प्रकार मधु और कैटभ नारायण के कानों से प्रकट हुए। इसके बाद इन दोनों ने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया था। ब्रह्मा तब भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी महामाया से प्रार्थना करते हैं। नारायण ने सब राक्षसों का नाश किया और मधुसूदन नाम प्राप्त किया। मान्यता है पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में भगवान विष्णु मधुसूदन नाम का जाप करते हुए स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इसलिए इस स्नान को मधुसूदन स्नान कहा जाता है। और यह भी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस स्नान के बाद किए गए दान पूजा से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कैसे करें स्नान? सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। नियम से पूजा करें। पौष पूर्णिमा तिथि से लेकर माघ पूर्णिमा तिथि तक ये स्नान जरूर करें। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप महाकुंभ 2025 के दौरान अपने घर में रहते हुए भी मधुसूदन स्नान का संकल्प ले सकते हैं। स्नान के दौरान मंत्र जाप करें,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसिमनी सन्निधिं कुरु। स्नान के बाद भगवान विष्णु और सूर्य देव को पूजा करें और जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, धन का दान करें। इस दिन सात्विक भोजन से संयमित जीवन जीने का संकल्प करें। ये थी माघ मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।